गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अर्थमेटिक टॉपिक बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंपल होता है, कुछ लोगों को लगता है कैलकुलेशन जब आ जाती है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी वैसे इजी लगता है। तो आज मैं आपको टॉप 6 क्वेश्चंस दिखाऊंगा अर्थमेटिक के, जो आपको लगेंगे एक्चुअली में बहुत टफ हैं, लेकिन जब मैं उनको सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा ले इतने आसान क्वेश्चन थे, हम ऐसे ही पता नहीं क्या करते रहते थे। तो क्वेश्चन एक्चुअली में टफ नहीं होता है, आपकी जो अप्रोच है वो क्वेश्चन को टफ या इजी बनाती है। ये चीज पहली बात आप समझ लीजिए कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को करते हो, वो अप्रोच ही बताएगी कि वो क्वेश्चन टफ है या इजी है। आपको स्विच करना आना चाहिए कि चलते चलते आप परसेंटेज में चले जाओ, चलते चलते आप रेशियो में चले जाओ, दोनों में से जो अप्रोच आपको इजी लगे आप उस अप्रोच से कीजिए। और मैंने बताया था अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस को हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम रेशियो से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन कितने टफ होंगे। आपको लगेगा स्टार्टिंग में बहुत टफ है, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब आप कहोगे सर वाकई में ये तो बहुत इजी था। अब कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि सर आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हो अपने हिसाब से कि आपको लगता है ये आसान हो गया। ऐसा नहीं है, मैं आपको रैंडम क्वेश्चंस उठाता हूं जो बाकी लोग ऐसा कहते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत टफ है, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाता हूं मैं, देन आपको बताता हूं कि एक्चुअली में वो इतने टफ नहीं है जितने दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए, टाइमर स्टार्ट कीजिए और देखिए आपको कितने सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अपने आप बताना, ईमानदारी से बताना कि आपको इतने सेकंड्स लगे थे, या हो सकता है मिनटों में आ जाए आपका आंसर कि 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 5 मिनट लगा। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। द इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7, 9, 12। ए बी सी की आय है वो 7, 9 और 12 के रेशियो में है, और उनका जो खर्चा एक्सपेंडिचर है वो 8:9:15 है। कहता है यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या है। जल्दी से शुरू हो जाओ, टाइमर स्टार्ट कीजिए और मुझे बताइए आप कहां तक पहुंचे, कितने सेकंड्स में आपने जल्दी से जल्दी कर लिया। अब देखिए, नॉर्मल आदमी इस क्वेश्चन को करेगा तो वो क्या करेगा, वो 7, 9, 12 के रेशियो में कुछ वैल्यूज ले लेगा, 7,000 ले लेगा, 9,000 ले लेगा, 12,000 या 700, 900, 1200, ऐसा कुछ ना कुछ करेगा, ये करेगा वो करेगा। पर आप क्वेश्चन की थीम समझना। मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं, देखिए। ये कहता है इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 7, 9, 12। इस चीज पे फोकस कीजिए, एबीसी की इनकम किस रेशियो में है, 7:9:12। ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं। और उनका खर्चा किस रेशियो में है, 8:9:15। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, ए की सेविंग इतनी है तो रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ एबीसी, एबीसी के जो सेविंग्स है यानी जो बचत है उनका रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मैंने ए को पकड़ा, ए की इनकम 7 के मल्टीपल में है यानी 7 के पाड़े में होगी। ये चीज क्लियर है आपको, कोई दिक्कत इसमें। ए की जो भी इनकम होगी वो किसके पाड़े में होगी, 7 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, अब कहता है ए की जो सेविंग है वो 1/4 है उसकी इनकम का। मान लीजिए ए की इनकम है 7 × x, ये इनकम है। उसकी बचत जो है वो क्या है, 1/4 है। इसमें से 7 × x का बटा 4 निकाल लीजिए। तो 7 के पहाड़े में कोई चीज थी, उसमें से 7 के पहाड़े की कोई चीज आपने निकाल ली, तो जो पीछे बचेगा क्या वो 7 का मल्टीपल नहीं बचेगा क्या, ये बताइए। 7 के पहाड़े की चीज में से 7 के पहाड़े की कोई चीज निकाली तो पीछे भी तो 7 का पहाड़ा ही बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 × 6 कीजिए आप, मान लीजिए ये हो गया 42। इसमें से 7 × 2 निकाल लीजिए, ये हो गया 14, माइनस कर लीजिए तो ये 7 × 3 यानी कि 21 बच गया। यानी 7 के पहाड़े में से 7 के पहाड़े की चीज निकालोगे तो 7 का पहाड़ा ही बचेगा। तो ए की जो सेविंग होगी वो 7 के मल्टीपल में होगी, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन आपके सामने है, 7 का मल्टीपल बताइए कौन है। मुझे तो एक ही दिख रहा है, मैं इसको आंसर लगाऊंगा, मैं निकल लूंगा। जिसको कैलकुलेशन करनी है वो करे। क्या मुश्किल लगा आपको कुछ, ये मैंने आपको समझाया है। मैं एक्चुअली ये 7 देखता, 1/4 देखता, पीछे देखता कि 7 का मल्टीपल कौन है, एक ऑप्शन निकालो। चलो आगे, अगला कीजिए इस क्वेश्चन को। ये कहता है ट्रेडर गिव्स डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट। ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये फंडा पता है, a + b + ab/100। ये तो हम यूज करते हैं जब प्रॉफिट्स के लिए देखते हैं, डिस्काउंट के लिए देखते हैं तो -a - b - +ab/100 ऐसा हम करते हैं नॉर्मली। तो आप इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे पहले इन दोनों के लिए, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसमें फिर ये फॉर्मूला लगाओगे इसका रिजल्टेंट और इसके लिए। मैं कहता हूं आपको ये पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन चलाए देखिए,
20 और 10 का रिजल्टेंट क्या आएगा? 20 प्लस 10 30 माइनस 2 कर लीजिए यानी 28। 28 प्लस 5 कितना होता है? 33। ये देखिए मैंने किया 28 प्लस 5, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ मैं। 28 प्लस 5 33, इसमें से 28 इंटू 5 हमें माइनस करना है। 28 इंटू 5 लगभग 25 इंटू 5 125 होता है, ये उससे थोड़ा सा ऊपर है यानी 1.2 और माइनस कर लो उससे बड़ा कुछ। तो 33 में से 1 माइनस करोगे तो 32, थोड़ा और माइनस करोगे तो 32 से थोड़ा सा छोटा। देखिए कितने ऑप्शन है, 32 से थोड़ा सा छोटा मैंने देखा, मुझे ये ऑप्शन दिख गया, मैं ऑप्शन लगाऊंगा, मैं निकल लूंगा। मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, ऑप्शन दूर दूर है, मैं एग्जैक्ट क्यों सॉल्व करूं? जब ऑप्शन दूर दूर हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ऑप्शन पास पास होंगे तो हम यूनिट प्लेस लगाएंगे। कैलकुलेशन नहीं करनी होती मैथ्स के एग्जाम में। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठे, इस फॉर्मूले को आप एक बार लगाओगे, फिर इस फॉर्मूले को 2 बार लगाओगे, फिर अगर कहीं आपकी जरा सी भी चूक होगी तो आप आंसर दूसरा लगा के आ जाओगे। तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन का काम कीजिए। सीधा दिख रहा है 20 10 30, 2 कम किया 28, 28 और 5 33, 28 इंटू 5 लगभग 110 से ऊपर 140 मान लीजिए होता होगा। 1.4 कम करना है यानी 33 में से 1 से बड़ा कम करना, मुझे इतना समझ में आया। ये लीजिए 32 और 32 से थोड़ा सा छोटा हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, two successive discounts each of X% on the market price of an article are equal to a single discount of इतना। if the MRP is इतना, what is the value of X? देखिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि X के 2 डिस्काउंट दिया आपने, पहले आपने X% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने X% का डिस्काउंट दिया। टोटल डिस्काउंट आपका ये है, MRP आपकी ये है, X की वैल्यू पूछ रहा है। आप सॉल्व करेंगे, फिर आप पेन चलाएंगे, फिर कहेंगे सर गड़बड़ हो रहा है, टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लगेगा भैया। देखो पहले मुझे बताओ 920 का 330 लगभग कितना परसेंट है? 900 का 33% होता है 300, ये 33 से थोड़ा सा ज्यादा है। मानते हो इस चीज को? अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं। 920 का 331 33% से थोड़ा सा ज्यादा। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो कि 33% से हम थोड़ा सा ज्यादा हैं। ओके, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन को 2 बार यूज करना। कौन से फॉर्मूले में? उसी फॉर्मूले में, -a - b प्लस ab अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला आपका बिना पेन चलाए होना चाहिए। चलिए मैंने ट्राई किया, इन 4 ऑप्शंस में से मुझे लगा पहले ट्राई करना चाहिए 25। 25 और 25 50 हो गया। 50 में से 6 निकालूंगा तो लगभग मैं पहुंचूंगा 46। और मुझे कहां जाना है? 33 से थोड़ा सा ज्यादा। 25 से तो ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे उतरिए, 20 पे आ जाइए। 20 प्लस 20 40 प्लस 20 इंटू 20 40 में से 4 कम किए 36। मैं इसके आसपास पहुंच गया हूं, ये ऑप्शन हो सकता है। इससे नीचे उतरा 18, 18 प्लस 18 36 माइनस 18 इंटू 18 लगभग 4 के आसपास। 36 में से 4 उड़ाए तो 32, इससे नीचे चला गया। मुझे 33 से ऊपर रहना है, तो 33 से ऊपर मुझे किसने रखा? 20 ने रखा। ये लीजिए मेरा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है पेन ज्यादा नहीं चलाना पड़ता है, कुछ भी मैंने पेन नहीं चलाया, यहाँ पे सीधा आपको आंसर बताया। बिना पेन चलाए आंसर्स निकलते हैं। बस आपके अंदर थोड़ी प्रैक्टिस का मन होना चाहिए कि मैं प्रैक्टिस करूंगा बिना पेन चलाए, तब आंसर आपको सामने दिखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे जैसे मैंने किया इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सिंपल लगने लगेगा सारी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कहता है सम इज लैंड एट 4% फॉर 3 years। देखिए ये एसआई का क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। 4% पर annum पे दिया 3 साल के लिए, इसको डब्बे में डाल दीजिए। अगला क्या कह रहा है? नेक्स्ट 4 साल दिया, 8% पे दिया नेक्स्ट 4 साल के लिए, इसको डब्बे में डाल दीजिए। अगला कह रहा है 12% दिया है बियॉन्ड 7 years, 7 years से आगे निकल जाते हैं तो हमने दिया है 12%। ठीक बात है। तो कहता है हमने टोटल 11 साल के लिए दिया। देखो 3 साल एक आ गया, 4 साल एक आ गया, 4 और 3 7, और 11 साल करने के लिए हमें एक 4 साल और चाहिए। पहले हमने 3 साल के लिए दिया, फिर 4 साल के लिए, टोटल 11 करने के लिए हमने एक और 4 साल रखा। पहले 3 साल के लिए 4%, अगले 4 साल के लिए 8%, और अगले सालों के लिए 12%। तो देखिए जिसने मुझसे पढ़ रखा है सिंपल इंटरेस्ट, उसको एक चीज पता होगी कि एसआई का मतलब होता है RT% ऑफ P, यानी मूलधन का RT% जो होता है वो ऐसा ही होता है। यानी R और T को मल्टीप्लाई कर लो, वो जो परसेंट आया वो परसेंट होता है, P का इतना परसेंट निकाल लो, वो हमारा ऐसा ही होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, RT% ऑफ P। तो अब सीधा सीधा बिना पेन चलाए देखिए
3 साल के लिए 4%, कितना हो गया RT? 12 लिख ली, 12 दिमाग में रखिए या मैं लिख देता हूं, चलो आपको थोड़ा समझने में आसान। 4 साल के लिए 8%, 8 इंटू 4 32, ये लिख दीजिए। 12 अगले 4 साल के लिए 12 इंटू 4 48, यानी इतना 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 परसेंट हमें ब्याज मिला है। टोटल ब्याज देख लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 44 प्लस 48, ये हो गया 92, यानी टोटल ब्याज हमें कितना मिला है? 92% हमें ब्याज मिला है टोटल। तो कहता है ब्याज अगर इतना है तो मूलधन क्या था? तो किसका 92% ये होता है? अब देखना, दोबारा समझना क्वेश्चन को, कि x का 92% बराबर 27,600, यानी ऑब्वियस सी बात है कि आंसर जो होगा वो 27,600 से तो बड़ा होगा। कितने ऑप्शन 27,600 से बड़े हैं वो रख लीजिए, बाकी काट दीजिए। अब ऑप्शन बचे 30 और 32। अब देखिए यूनिट प्लेस से बताता हूं आगे। x जो भी होगा इंटू 2 करूं तो लास्ट में 6 आना चाहिए। x जो भी होगा उसका जो भी डिजिट है, जीरो वीरो हटाने के बाद की बात कर रहा हूं, 2 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो उधर भी पड़े हैं, जीरो इधर भी पड़े होंगे, जीरो भूल जाइए। जो भी डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आना चाहिए। इधर देखिए, इधर 3 है, 3 को 2 से करूंगा तो 6 आएगा, और 2 को 2 से करूंगा तो 4 आएगा। इसका मतलब कौन हो गया? 30,000। ये यूनिट प्लेस लगाया मैंने लास्ट में, उसके बिना अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो भी देख लो, 90% 27,600, 92%। 30,000 का 90% होता है 27,000, और 32,000 का 90% होता है 27 प्लस 1400, 28 से ऊपर निकल गए, लेकिन हमें 27 पे ही रुकना है, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया? 30,000। अप्रोक्सीमेशन लगाओ, यूनिट प्लेस लगाओ, जो लगाना है लगाओ, पर ये तो हमें क्लियर हो गया। टोटल किया 92%, किसका 92% ये होगा, ये फटाक से आप बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। लेट द वर्क डन बाय इतना मैन इन इतना डेज भी इतना, और वर्क डन बाय इतना मैन इन इतना डेज भी इतना, वाई जेड का रेशियो 9-10 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो टाइम एंड वर्क जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं MDH, पढ़ा है? मैन इंटू डेज इंटू आवर अपॉन वर्क बराबर MDH अपॉन W, ऐसा कुछ हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। सेम यही क्वेश्चन है यहाँ पे, मैन और डेज और वर्क, इतनी सी बातें लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में अजीब लग रहा होगा भले ही, लेकिन आंसर बड़ा सिंपल है। तो देखिए ये कहता है इतने लोगों ने इतने दिन काम किया, x-1 लोगों ने x+1 दिन काम किया, और काम किया इन्होंने y बराबर, इस बार x+2 लोगों ने x-1 काम किया, और कितना काम किया? z काम किया। यहां कुछ कैंसिल आउट हो गया होगा, ये लीजिए कैंसिल आउट हो गया, तो x+1 अपॉन x+2 बराबर y अपॉन z हो जाएगा। और y अपॉन z की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? y अपॉन z की वैल्यू दे रखी है 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x की वैल्यू, सोचिए देखो 8 में क्या जोड़ूं? 9, 8 में क्या जोड़ूं? 10। दिख रहा है ऐसे? या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती, x की वैल्यू ऑप्शन से देखो, 8, 9, 10, 12, मान लो 9 रखता तो +1 10 हो जाता, मुझे 9 चाहिए, यानी 9 में से 1 कम करो, 8 + 1 9, 8 + 2 10, ये रहा 8 ऑप्शन में लगाइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन का यूज करना सीखिए। ऑप्शंस हमें इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम मैक्सिमम ऑप्शंस का यूज करें। तो नजर एक क्वेश्चन पे होनी चाहिए, साथ के साथ एक नजर ऑप्शन पे होनी चाहिए, फिर आप सॉल्यूशन करेंगे। जहां ऑप्शन दिखे कि इसका यूज हो सकता है, लाके पटक दो यहां पे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, और ये हमारा रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है Amira saves 20% of her income if her expenditure increases by 20% and income increases by 29%, then her savings increase by क्या? ठीक है, ये कहता है Amira अपनी आय का 20% बचाती है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते आए हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप और कैसे सिंपल कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं Amira की इनकम को 100 रुपए मान लेता हूं, ठीक है, और सेविंग्स लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना परसेंट बचाती है? 20%। तो 20 रुपए सेविंग है और खर्चे हो गए 80 रुपए, ये लीजिए। अब कहता है अगर इनकम 29% बढ़ी है तो 29 बढ़ी, और खर्चे कितने बढ़ा दिए? खर्चे बढ़ा दिए 20%, 80 का 20% बताओ 16 रुपए। तो देखो 29 हमारी इनकम बढ़ी, इतने हमारे खर्चे बढ़े, तो जो डिफरेंस होगा वही तो हमारी सेविंग बढ़ी। दोनों में डिफरेंस क्या? 29 और 16, 13 रुपए बढ़ गए। 13 रुपए किस पे बढ़े हैं? 20 रुपए पे।
20 का 13 होता है 65%, यानी कितना परसेंट इनकम, सॉरी बचत कितना परसेंट बढ़ी हमारी, ये लीजिए 65%। तो ये 100 मान के करने वाली ट्रिक भी आपको आनी चाहिए कि भाई 100 से स्टार्ट करें हम, ये भी इजी रहता है। अगर ये सिर्फ परसेंटेज और परसेंटेज में बात करता तो बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को 100 मान के करना, या सिर्फ परसेंटेज से। रेशियो से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है बड़े आराम से। तो देखिए ये 5-6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो काफी लोग ऐसे कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चंस हमसे होते नहीं है, क्या करें कैसे करें, बड़ा टाइम लगता है। तो जो स्टूडेंट्स के डाउट आती है उसको मैं एनालिसिस करता हूं, देन फिर आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं। तो जो भी आपको क्वेश्चंस ऐसे लगे कि ये क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा है, टफ है सर, इसका कुछ तरीका बताओ, तो आप मुझे कमेंट्स में वो क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं अपने आप देख लूंगा। और क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मोटिवेट करते रहिए, खूब सारे लाइक, खूब सारा प्यार चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।